नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जाते जाते सरकार जो है कुछ ऐसे कार्य कर जाती है जिससे जनता की आपका जो है एक प्रकार से भलाई होती है या भलाई जो है एक प्रकार से जनता को महसूस होती है। और राजस्थान के लिए अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल एकदम उचित है, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा जो है आपका एक प्रकार से सत्र समाप्त होने से पहले पहले, आपका आचार संहिता लगने से पहले पहले एक और वैकेंसी जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। अब ये वैकेंसी किस विभाग से संबंधित है, कितने पद हैं, पेपर की प्रक्रिया क्या होगी, पेपर कब होगा, वो सारा आपका जो वर्णन है वो सारा आपके इस पीडीएफ या कहा जाए तो इस नोटिस में आपका जो है सरकार ने बताया, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपका बहुत कम समय लूंगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा ये जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल द डिग्निटी ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप आराम से स्वयं से भी इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अरे गुरुजी मैं टेलीग्राम में क्यों जुड़ूं, मैं तो ऐसे ही आपका जो है इसे कलेक्ट कर सकता हूं, तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके द्वारा आपका जो है ये नया नोटिस जारी किया गया है। और जो पोस्ट है वो किससे संबंधित है, पशु परिचर या कहा जाए तो एनिमल अटेंडेंट, या कहा जाए तो ये एक प्रकार से 4th ग्रेड की आपकी वैकेंसी है। आपके जो पशु चिकित्सालय होते हैं, आपका जो पशुओं के लिए चिकित्सालय बनाए जाते हैं, वहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं, वहां पर जो डॉक्टर्स की हेल्प के लिए आपका जो स्टाफ लगाया जाता है 4th ग्रेड का, वो आपका जो है वो पशु अटेंडेंट कहलाता है या पशु परिचर कहलाता है। इस बात को पूरी दिमाग में एकदम फिट रखिएगा कि आपका लगभग 4th ग्रेड जो है उससे संबंधित ये पद है, ठीक है, पशु अटेंडेंट या एनिमल अटेंडेंट, ठीक है। अब यहां पर टोटल आपकी जो पदों की संख्या है दोस्तों, वो टोटल पदों की संख्या है 5934, जिसे टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में बांटा गया है। नॉन टीएसपी एरिया के कुल पद हैं 5281, जबकि टीएसपी एरिया के कुल पद हैं 653, है ना। और टोटल पदों की संख्या कितनी है, 5934, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी संख्या मानी जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आपने ये तो बता दिया सीट कितनी, अब आवेदन कैसे करना है ये बता दीजिए। तो देखो, आवेदन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहां मिलेगा, ये यहां पर लिखा हुआ आवेदन की प्रक्रिया में बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र में या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विज्ञापन का अध्ययन अवश्य कर ले, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है इसको ध्यान से जरूर पढ़ लें आवेदन करने से पहले, ठीक है। अब यहां पर आगे जो आपके लिए भाई क्या पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जी, तो देखिए आवेदन की प्रक्रिया में यहां लिखा गया है कि बोर्ड द्वारा आवेदन किस तरह से होगा। भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को किस पोर्टल में जाना है, वो है rsmssb.rajasthan.government.in, है ना। तो इतनी आपको समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कहूं तो आप एक प्रकार से सीधे आपका जो है आप सीधे ई मित्र में जा सकते हैं। आपके नियर बाई जो भी ई मित्र होगा उस ई मित्र में आप जाइए, वो ई मित्र वाला जो है वो सीधे आपका फॉर्म जो है वो भर देगा। आपको कहीं और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपनी कैटेगरी जो है, दिव्यांगता की कैटेगरी आपका जो है ना, भाई आप हैंडीकैप है तो कितने % है, वो सारी चीजें आप जो है वो यहां पर भर सकते हैं। एसएसओ आईडी जो है वो तो आपको पता ही होगी कि भाई आपका जो एसएसओ आईडी है वो आपके पास होनी चाहिए राजस्थान के अधिकतर फॉर्मों को भरने के लिए। तो अगर वो नहीं है तो वो भी ई मित्र द्वारा आपकी जो है वो बनाई जा सकती है। तो बड़ा ही आसान प्रक्रिया है, कोई इसमें बहुत ज्यादा आपका टफ कार्य नहीं है, ठीक है। और इसमें लगभग आपका जो है जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे एसएसओ आईडी के लिए, तब आपका जो है कुछ चार्ज यहां पर लिया जाएगा। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो 600 रुपए लिए जाएंगे, अगर आप नॉन क्रीमी श्रेणी के ओबीसी हैं तो 400 रुपए, दिव्यांग जन है तो 400 रुपए ये लिया जाएगा। अब आपके जो वर्गाकार आरक्षण है, मतलब जो रिजर्वेशन है, उसके बारे में यहां बताया गया है ना, वो आप आराम से देख सकते हैं। संख्या जो है वो मैंने पहले ही आपको बता दी है। आपका
खिलाड़ियों के लिए आपकी सीटें कैसे रिजर्व है वो यहां पर दिया गया है। टीएसपी एरिया नॉन टीएसपी के लिए कैसे रिजर्व है वो भी यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार आप इसे बहुत विधिवत तरीके से स्वयं से भी देख लीजिएगा, लेकिन पहले इसे फॉर्म भर दें तो वो ज्यादा आपके लिए उचित रहेगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं वो भी यहां पर दिया गया है। किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा उनको, ये भी यहां पर लिखा गया है। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए कैसे होगा, ओलंपिक्स से रिलेटेड जो है उनसे आपका जो है उन्हें कैसे विशेष सुविधा दी जाएगी, वो सारा कुछ यहां पर दिया गया है। बहुत आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये अभ्यर्थियों के लिए आपका जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपका कहा गया है कि भाई जो स्थानीय निवासी हैं वही आवेदन कर सकेंगे। याद रखिएगा, अगर आप टीएसपी एरिया से हैं, अनुसूचित क्षेत्र से हैं, तो स्थानीय निवासी होना आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है, मतलब डोमिसाइल होना कंपलसरी है, वो यहां पर लिखा हुआ है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप वहां के आपके पास डोमिसाइल नहीं है और आप टीएसपी एरिया, क्योंकि वहां की कट ऑफ कम जाती है, तो आप फॉर्म भर दें। उसका नकारात्मक प्रभाव आगे चलकर रिजल्ट के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं ये बिल्कुल मत करिएगा। वेतनमान यहां पर दिया गया है राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार पशु परिचर का वेतनमान मैट्रिक्स लेवल जो है ना, 10वीं क्या था भाई, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ये 10वीं पास आउट बच्चों के लिए है ना। तो 10वीं पास आउट जो विद्यार्थी हैं जो आपके इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, उनका वेतन भी 7वें वेतनमान आयोग के अनुसार जो मैट्रिक्स के लिए आपका बनाया गया है वही वेतन आपको दिया जाएगा। हालांकि एकदम क्लियरली डिजिट यहां पर नहीं दी गई है ना। हाँ, अब ये लिखा है पात्रता, सिंपल सी बात है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में सेकेंडरी जो है उसके समतुल्य या सेकेंडरी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक प्रकार से अगर कहा जाए तो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। दैट्स इट, पहली चीज। ठीक है ना। और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य करने का और राजस्थानी संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए, ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे अगर बढ़ते हैं, अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य संबंधी दी गई हैं, चरित्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, ये लगभग हर जगह एक समान ही होती है। अब उसके बाद यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आयु। बच्चों, ये 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर चुका है और 40 से कम है। ठीक है, 18 से 40 के बीच में आपका जो है एज लिमिट रखी गई है। 18 न्यूनतम है, 40 अधिकतम है। इसके बीच के जो विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये यहां पर लिखा है। और भी आपका जो है छूट दी गई है जो सामान्यतः भारत के हर एग्जामों में दी जाती है। SC ST OBC के लिए आपका जो है वो छूटें यहां पर दी गई हैं 5 वर्ष की, है ना। और अगर आप कमजोर वर्ग या आपका जो अनुसूचित जाति जनजाति है ना, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो 10 वर्ष की मिल जाएगी। अगर आप मूल निवासी हैं अन्य आपका यहाँ पर, तो उस तरह से वो छूटों का वर्गीकरण यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई पूरा विधिवत तरीके से मैं आपको बता दूंगा ताकि बिल्कुल भी परेशान होने की आपको आवश्यकता ना हो। ठीक है, अगर आपने शादी कर रखी है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आपका जो है आपका शादी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की अवधि जो है वो यहां पर दी गई है कि देखो 13/10/2023 से, मतलब जो 13 अक्टूबर आने वाली है उससे लेकर 11/11/2023 तक आपका जो है आप भर सकते हो। मतलब अक्टूबर से लेकर नवंबर, 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, आप अगर सरकारी नौकरी आपका उद्देश्य है तो आप इसे भर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना, आप इसे भर सकते हैं। अगर और आपका एजुकेशन लेवल भी बताया गया कि भाई 10वीं पास चाहिए इसमें। ठीक है, अब परीक्षा कब होगी इसके लिए देखो क्लियरली यहां पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें बताया गया कि भाई अप्रैल से जून के बीच में 2024 में, है ना, आपका पेपर संपन्न कराया जाएगा। मतलब 7 से 8 महीने के आसपास आपके पास समय है अभी, अगर इस तिथि को भी हम माने तो, है ना। क्योंकि अब तो पेपर संपन्न होने से रहा, क्योंकि आपको भी पता आचार संहिता लगने वाली है। ऐसा नहीं है कि आचार संहिता में पेपर नहीं होते या ज्वाइनिंग नहीं होती, लेकिन सरकारी तंत्र जो है वो अभी दूसरे कार्यों में लगा होता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय के अनुसार। इसीलिए इन कामों को आपका जो है 2024 के लिए रख दिया गया है। ठीक है, अब अयोग्यताएं जो है वो भी यहां लिखी गई हैं कि भाई अयोग्यताएं क्या क्या चीजें हैं वो आप देख लीजिएगा। ऐसा पुरुष जिसकी 1 से अधिक पत्नी हो, है ना, नियुक्ति के पात्र नहीं माना जाएगा। भाई 1 से अधिक शादी है तो आपका जो है आप इसके पात्र नहीं होगे। ठीक है,
जीवित पत्नी है उसके बाद भी आपने शादी कर ली है तो आप पात्र नहीं माने जाओगे। दहेज प्रथा संबंधी कोई आपके ऊपर आरोप है, वो आपका जो है अगर ऐसा कोई केस आपका है तो भी आप जो है अपात्र माने जाओगे, है ना। आवेदन कैसे करें वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस एक प्रकार से अगर इस नोटिफिकेशन में और कोई महत्वपूर्ण चीज है भाई, आपका फोटोग्राफ और हस्ताक्षर कैसे अपलोड कर दे हैं, ये आपको जो है अगर आप ई मित्र से भरेंगे तो वो स्वयं से आपको बता देगा। और अगर आप नहीं भर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है कि भाई स्पष्ट होना चाहिए, जो सभी एग्जामों में होता है। फोटो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, उससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए, अधिकतर बैकग्राउंड व्हाइट आप ले लोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये इस तरह से आपका जो है फोटो जो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में आपका जो है अपलोड करनी है, हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये सब आपको फॉर्म भरना है और 13 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच आपका डेट है, उस डेट को पूरी तरह से याद रखिएगा। और पेपर आपका जो है 2024 में होगा। उम्मीद करता हूं कि आपसे रिलेटेड या आपका ये जो नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैंने आपको दे दी हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पूरा विधिवत तरीके से स्वयं से पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आप चाहते हैं स्वयं से डाउनलोड करना तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। धन्यवाद।